हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। जैसे कि आपको पता है बीएड एग्ज़ाम आ चुके हैं। किसी यूनिवर्सिटी के चल रहे हैं, किसी के मई में होंगे, किसी के जून में होंगे और किसी के जुलाई में होंगे। ओके, तो आपको अपने बीएड एग्ज़ाम में कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है बीएड एग्ज़ाम 2023 में, जिससे आपके मार्क्स कट हो, जितना आप टारगेट लेके चल रहे हैं ठीक है उससे कम आए। तो आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। इस वीडियो को आप जब पूरे देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको बीएड एग्ज़ाम में कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि बीएड एग्ज़ाम की जब चेकिंग होती है, ठीक है, तो जो एग्ज़ामिनर होता है वो एक पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे कि अभी तक आप अपने एग्ज़ाम देते आए हैं, ठीक है। जैसे आपने 10th के एग्ज़ाम दिए, 12th के एग्ज़ाम दिए, ठीक है, फिर आपने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दिए, ठीक है। उनका पैटर्न बिल्कुल अलग होता है बीएड एग्ज़ाम से, ठीक है। तो बीएड एग्ज़ाम के जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं और उसी के बिहाफ पर आपको मार्क्स मिलते हैं। जो बच्चा इस पैटर्न को जान जाता है, ठीक है, तो उसके मार्क्स बीएड में अच्छे आते हैं, और जो नहीं जान पाता है तो उसके बीएड में कम मार्क्स आते हैं, और जो हम टारगेट लेकर चल रहे हैं उस ठीक है उससे आपको कम ही मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। और मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की ऑलरेडी क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ, ठीक है, जिसमें बीएड फर्स्ट ईयर की ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, पूरे सेशन पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में। उसका डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको डाल दूँगी, और बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस का भी मैं आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो बच्चे पहले मिस्टेक करते हैं, रीडिंग क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली। जब आपका क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है, आपको उसको 5 मिनट अच्छे से रीड करना है, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस है। पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड, बच्चे जो मिस्टेक्स करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में 2 टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है। तो आपको कौन से क्वेश्चंस को सबसे पहले अटैम्प्ट करना है और कौन से क्वेश्चन को बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, फिर बाद में आपको शॉर्ट क्वेश्चन पर जाना है। क्योंकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन, आपके एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो आपके 16 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो आपकी 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 4 मार्क्स, ठीक है, 64 के आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, जिससे आपके 16% मार्क्स, मतलब 60% आपके मार्क्स सिक्योर हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये नहीं कि पहले आपने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिया और उसी में ही सारा टाइम वेस्ट कर दिया। सबसे पहले आप लॉन्ग कीजिए, उसके बाद आप शॉर्ट कीजिए, ठीक है। अगर टाइम बचता भी, ठीक है, अगर टाइम नहीं बचता तो शॉर्ट क्वेश्चन छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस आपके एक भी नहीं छूटने चाहिए, ठीक है। फिर थर्ड आपका आता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अक्सर बच्चे यहीं पर ही सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं करके चलते हैं। जैसे कि आपको पता है आपका एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है, 3 आवर्स का होता है, ठीक है। आपका जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 20 से 25 मिनट ही देने, इससे ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड नहीं करना है। ओके, तो आपके 4 क्वेश्चंस होते हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 20 से 25 मिनट ही देने, ठीक है। तो 2 घंटे अपना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मान के चलिए। फिर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अपने 20 या 25 मिनट मान के चलिए, ठीक है। आधा घंटा भी आप ले लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। फिर आप चेकिंग के लिए कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस किए हैं, क्रॉस चेक करने के लिए आपको 5 से 10 मिनट अपने बचा के रखने हैं, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम अपना 5 से 10 मिनट पहले ही आपका ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप क्रॉस चेकिंग कर सको कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए हैं, ओके। फिर आपका फोर्थ है बीएड। जब बच्चे बीएड एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, बीएड एग्ज़ाम या बीएड एग्ज़ाम की कॉपी में लिखते हैं, तो बीएड का एग्ज़ाम वो ऐसे नॉर्मली लिख देते हैं, वो पैटर्न में नहीं लिखते, ठीक है। जो बीएड का आंसर होते हैं वो एक पैटर्न में फॉलो किए जाते हैं, और एग्ज़ामिनर भी जब चेकिंग करता है तो उसी पैटर्न को फॉलो करता है। तो आपको भी अपने आंसर्स उसी पैटर्न में लिखने हैं, जिससे एग्ज़ामिनर पे कहीं भी मौका ना मिले आपके मार्क्स काटने का, ओके। तो एग्ज़ामिनर कौन कौन से पैटर्न को फॉलो करता है, तो सबसे पहले
आपको जब बीएड का आंसर पैटर्न लिखोगे तो सबसे पहले आप क्या दोगे, इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है। जैसे आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है, तो सबसे पहले आप ग्रोथ को अच्छे से समझाओगे कि वृद्धि क्या है, ठीक है। फिर डेवलपमेंट, विकास क्या, उसके बारे में समझाओगे, ठीक है। और फिर उसके अंदर डेफिनेशन लिखोगे। जो हमारे फिलोसोफर हैं उनकी 2 या 3 डेफिनेशन आपको ज़रूर लिखनी है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते ही नहीं है और उनके मार्क्स काट लिए जाते हैं, 2 या 3 मार्क्स कट कर लिए जाते हैं। फिर वो पूछते हैं, मैम हम तो सारा क्वेश्चंस लिख के आए थे, अच्छे से आंसर्स लिख के आए हैं, फिर भी हमारे मार्क्स क्यों कम आए हैं। नहीं, आप डेफिनेशन नहीं लिखते हो, ठीक है, तो इसलिए आपके उस पे यहाँ पे एग्जामिनर मार्क्स कट कर देता है। फिर आपका थर्ड आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको क्या करनी है, एक्सप्लेनेशन करनी है। और एक्सप्लेनेशन भी आपको कैसे करनी है, बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करना है, ठीक है। जो जो मेन पॉइंट्स है उनको अंडरलाइन करो और फिर 2-3 लाइन्स पे उसको डिफाइन कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या बनाने हैं, डायग्राम बनाने हैं उसके अंदर ही, और उसके अंदर आपको चार्ट्स जो भी आप इंक्लूड कर सकते हो पिक्चर्स के थ्रू, तो आप उसको इंक्लूड करोगे अपनी एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। डायग्राम बना दिया, कोई चार्ट बना दिया, एक्सेट्रा। फिर सबसे लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको अपने आंसर्स में, लॉन्ग आंसर्स में कंक्लूज़न को ज़रूर इंक्लूड करना है। अगर आपने इसको कंक्लूज़न को नहीं इंक्लूड करा, ठीक है, जिसे निष्कर्ष कहते हैं, अगर आपने वो इंक्लूड नहीं किया, आपके 3 से 4 मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको 3 से 4 मार्क्स अपने कट नहीं कराने हैं। निष्कर्ष आपको ज़रूर लिखना है। जो भी आपने आंसर लिखा है, ठीक है, उसमें आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, उसको लिखना है। आप 5 से 6 लाइन लिख दीजिए, इनफ है, ठीक है। तो आपको ये मिस्टेक्स अपने एग्ज़ाम में नहीं करनी है। पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, क्वेश्चन पेपर नहीं रीड करते, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करना है 5 मिनट केयरफुली। फिर उसके बाद कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, ठीक है। सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, जिससे हमारे जो पासिंग मार्क्स है, ठीक है, और जो 60% होता है वो हमारा सिक्योर हो जाए, ठीक है। और फिर हम उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे। फिर थर्ड, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, ठीक है। सब आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ अभी से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की ऑलरेडी क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ, आप उन क्लासेस को फॉलो कीजिए और साथ साथ नोट्स भी बनाइए, ठीक है। आप, ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, जिससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी राइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट रहेगा, ठीक है। फिर आपको फोर्थ क्या है, बीएड का आंसर का पैटर्न कैसे लिखते हैं, कि बीएड की कॉपी में आपको आंसर कैसे लिखने हैं, उस पैटर्न को कैसे फॉलो करना है, ठीक है। तो आपकी ये फोर्थ मिस्टेक होती है। जो बच्चे बीएड में जब आंसर लिखते हैं वो ऐसे ही लिख देते हैं आंसर, ठीक है, कोई पैटर्न ही नहीं फॉलो करते, तो जिससे उनको कम मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है हमारे बीएड में टारगेट है हमारा 90% है, ठीक है, जिसमें मैं आपको क्या करा रही हूँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ, फिर मैं आपको टॉपिक डिस्कस करा रही हूँ, फिर आपको बीएड में आंसर्स कैसे लिखने हैं वो आपको बता रही हूँ। ये आंसर्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करा। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।